जय हिंद एवरीवन। स्वागत है बच्चे आप सभी का 30 मिनट्स कॉन्सेप्ट सीरीज के एक और लेक्चर में, जहां पर बच्चे आज हम प्रेसिडेंट सर से रिलेटेड सभी आर्टिकल्स को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। सर कल हमने आर्टिकल नंबर 54 तक देख लिया था। आर्टिकल नंबर 54 में बच्चे मैं आपको कुछ और पॉइंट्स लिखवाने वाला हूं जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है बच्चे, तो चलिए सर पार्ट 2 को आज डिस्कस करते हैं। एंड मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि प्रेसिडेंट सर या प्रेसिडेंट मैम से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं बच्चे, उसको आज की क्लास में ही हम कंप्लीट करें। ठीक है सर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था, मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चे ने उसका आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा। जिस भी बच्चे ने सर उसका आंसर अभी तक फाइंड आउट नहीं किया है, आपको बच्चे आज की क्लास में उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है सर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। बच्चे मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड बच्चे विधानसभा ही पार्टिसिपेट करती है। क्लियर है, विधान परिषद पार्टिसिपेट नहीं करती। सर द रीजन, रीजन बच्चे बिकॉज विधान परिषद आपकी मात्र 6 राज्यों में है। राइट, विधान परिषद बच्चे आपकी मात्र 6 राज्यों में है। बच्चे मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था कि ऐसी कौन सी स्थिति है कि चीफ मिनिस्टर होते हुए भी ही और शी कैन नॉट बी अलाउड या फिर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। बच्चे अगर आपके चीफ मिनिस्टर विधान परिषद से हैं तो वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर बच्चे एग्जांपल है नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री। बच्चे वो विधान परिषद से हैं और वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। एम आई क्लियर? तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चे मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि सर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुल 11 लाख वोट पड़ते हैं। आप सुनो कैसे, आप सुनो कैसे सर, पॉइंट टू बी नोटेड। बच्चे वैल्यू ऑफ 1 MLA वोट, यानी जो आपके एक एमएलए होते हैं उनकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती, राइट? क्योंकि भैया एमएलए आपके जनता के प्रतिनिधि हैं, आपने उन्हें चुनकर भेजा है, राइट? तो बच्चे एक एमएलए साहब का या एमएलए मैम का वोट पीछे काफी ज्यादा जनता को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है सर, एक एमएलए की जो वोट होते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चे? निकालने का फॉर्मूला है सर, ये आपको याद नहीं रखना, ये जस्ट मैं आपके एक नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ठीक है सर, बच्चे फॉर्मूला है उसका पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, जिस भी स्टेट के वो एमएलए हैं या जिस भी स्टेट से बेसिकली वो एमएलए हैं। ठीक है, जिस भी स्टेट से बच्चे वो एमएलए हैं, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ एमएलए इन दैट स्टेट, टोटल नंबर ऑफ एमएलए इन दैट स्टेट, इन दैट स्टेट, टोटल नंबर ऑफ एमएलए इन दैट स्टेट इन 2000, इन 2000। ठीक है बच्चे, वो एमएलए साहब या फिर वो एमएलए मैम जिस भी स्टेट से हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट में कितने एमएलए हैं इन 2000। ये बच्चे वैल्यू होती है एक एमएलए के वोट की। ठीक है सर, एक एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी होती है सर? पॉपुलेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक स्टेट जहां से वो एमएलए बिलोंग करते हैं। सर टोटल नंबर ऑफ एमएलए इन दैट स्पेसिफिक स्टेट, कि सर टोटल नंबर ऑफ कितने एमएलए उस पर्टिकुलर स्टेट में है इन 2000, इन 2000। तो सर वैल्यू कितनी होती है एक एमपी के वोट की? वैल्यू ऑफ 1 MP वोट, 1 MP वोट। क्या कोई भी बच्चा बताना चाहेगा? एनीवन? अगर किसी भी बच्चे को इसका आंसर पता है प्लीज टू मेंशन इट इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है बच्चे, बच्चे एक एमपी के वोट की वैल्यू कितनी होती है? सर इसका फॉर्मूला है टोटल वोट्स ऑफ, टोटल वोट्स ऑफ एमएलए, टोटल वोट्स ऑफ एमएलए अपॉन में सर, अपॉन में बच्चे इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर इलेक्टेड एमपी, इलेक्टेड एमपी। ठीक है बच्चे, ये सिर्फ आपके समझने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, एग्जामिनेशन में सर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। बच्चे याद रखिएगा अभी मैं आर्टिकल नंबर 54 के बारे में ही चर्चा कर रहा हूं। जैसा कि बच्चे मैंने आपसे कहा था आर्टिकल 54 आपका थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा लेंदी है, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है
बच्चे आर्टिकल नंबर 54 में जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उसमें भैया चर्चा की गई है अबाउट प्रेसिडेंशियल बेल अमाउंट। प्रेसिडेंशियल बेल अमाउंट। प्रेसिडेंशियल बेल अमाउंट। ठीक है बच्चे, प्रेसिडेंशियल बेल अमाउंट। ध्यान से समझिएगा सर, इस कॉन्सेप्ट को प्लीज बच्चे ध्यान से समझिएगा। ठीक है सर, इस ब्रैकेट में मैं लिखता हूं प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो भी आपका कैंडिडेट खड़ा हुआ है, प्रेसिडेंट इलेक्शन कैंडिडेट, प्रेसिडेंट इलेक्शन कैंडिडेट, प्रेसिडेंट इलेक्शन कैंडिडेट। और बच्चे दूसरे बॉक्स में मैं लिख रहा हूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरे बॉक्स में बच्चे मैं लिख रहा हूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो भी आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हुए हैं उन्हें भैया आरबीआई के पास, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 15,000 रुपीज जमा करना पड़ेगा। ₹15,000 एज अ सिक्योरिटी मनी, एज अ सिक्योरिटी मनी। कितना जमा करना पड़ेगा बच्चे? 15,000 रुपीज एज अ सिक्योरिटी मनी। ठीक है सर, एंड इन केस, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है बच्चे, पॉइंट टू बी नोटेड, ये हो गए भैया आपके प्रेसिडेंट इलेक्शन के जो भी कैंडिडेट है, ये हो गया सर आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है सर, इन केस, इन केस ये जो भैया इलेक्शन में खड़े हुए हैं, इफ इनको जो टोटल वोट्स मिले, इफ टोटल वोट्स, इफ टोटल वोट्स का 1/6 से कम मिला, 1/6 से कम मिला, सर इसका क्या मतलब है? सर इसका क्या मतलब है? सर ये जो टोटल वोट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में कितने वोट्स पड़े, कितने वोट्स पड़े। ये भैया रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में कितने वोट्स पड़े, कितने वोट्स पड़े। ठीक है सर, जितने भी वोट्स पड़े हैं अगर आप उसका 1/6 करो, 1/6 करो, अगर इस स्पेसिफिक कैंडिडेट को उस वैल्यू से कम मिला, यानी कि सपोज, सपोज बच्चे 100 वोट्स पड़े, इसका कर दो भैया 1/6, इसका कर दो भैया 1/6, जो भी वैल्यू आएगी अगर उससे कम वोट इन्हें मिला होगा तो ये जो 15,000 सिक्योरिटी मनी है ये इन्हें वापस नहीं की जाएगी, वापस नहीं होगा भैया ये। और अगर आप इलेक्शन जीत जाते हो तो आप खुद वापस नहीं लोगे, कहोगे रहने दो, नहीं चाहिए, है ना, अभी तो अपना शासन आया है, अभी तो हम कमाएंगे, है ना, तो आप कह दोगे रहने दो सर, नहीं चाहिए। तो बच्चे जो काम का पॉइंट है आर्टिकल नंबर 54 में एक और, दैट इज प्रेसिडेंशियल बेल अमाउंट। पूछा जा सकता है किसको दिया जाता है, किस कंडीशन में ये वापस नहीं होता। सर ये जो आपके क्या कहते हैं टोटल वोट से लगभग कितने पड़ते हैं बच्चे? भैया लगभग 11 लाख वोट पड़ते हैं, 11 लाख, 11 लाख। ठीक है, तो सर अगर आप प्रेसिडेंट इलेक्शन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आर्टिकल 54 बच्चे हमने यहां से स्टार्ट किया था। ठीक है, और बच्चे हमारा आर्टिकल नंबर 54 फाइनली एंड होता है यहां पर। क्लियर है? बताइए क्या हर एक बच्चे को क्लियर है सर? क्या हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं सर? आगे बढ़े सर, चलिए। सर आर्टिकल नंबर 55 में प्रेसिडेंट के कोटा की चर्चा है। आर्टिकल नंबर 55, आर्टिकल नंबर 55, सर आर्टिकल नंबर 55 डील्स विथ द कोटा ऑफ द प्रेसिडेंट, डील्स विथ द कोटा ऑफ द प्रेसिडेंट, डील्स विथ द कोटा ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है बच्चे, सर ये कोटा होता कितना है? सर ये कोटा होता कितना है, इसका भी कोई फॉर्मूला है क्या? यस, इसका भी बच्चे फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए। सर टोटल वोट्स, जितने वोट पड़े भैया, टोटल वोट्स, ठीक है, अपॉन में भैया टोटल कैंडिडेट्स, अपॉन में भैया टोटल कैंडिडेट्स। कौन से कैंडिडेट सर? हम लोग क्या
नहीं बच्चे, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हुए हैं, टोटल कैंडिडेट्स, ठीक है सर, टोटल कैंडिडेट्स +1 और इस पूरे का +1, इस पूरे का +1, यानी बच्चे यहां पे 2 ब्रैकेट लगेगा। मैं थोड़ा सा और इसको स्पेसिफाई कर दे रहा हूं। देखो, एक तो आपका ये हो गया काला वाला ब्रैकेट, ठीक है सर, एक हो गया सर ये लाल वाला ब्रैकेट। क्लियर है? ये भैया +1 जो भी आएगा उस पूरी वैल्यू को आपको +1 करना है। सपोज ये पूरा सॉल्व करके आपके पास कितना आ गया सर, ये पूरा सॉल्व करके सपोज अगर हमारे पास आता है 4, तो आपको उसमें भैया +1 कर देना है, दैट इज 5, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये भैया आपका कोटा ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है बच्चे, ये भैया आपका कोटा ऑफ द प्रेसिडेंट। पॉइंट टू बी नोटेड, वैसे तो ये पॉइंट मैंने आपको कल ऑलरेडी बता दिया है, बट यहां पर भी बच्चे आप एक स्पेसिफिक पॉइंट लिख सकते हो। इफ जो भी कैंडिडेट है, ठीक है बच्चे, इफ जो भी कैंडिडेट है भैया आपका हु गॉट हु गॉट हु गॉट लेस वोट देन कोटा, ये जो स्पेसिफिक कोटा अगर सपोज उसको उससे कम वोट मिलता है, लेस वोट देन कोटा, तब बच्चे क्या होगा, देन वो जो स्पेसिफिक कैंडिडेट है जिसको उसके कोटा से कम वोट मिला है, ठीक है बच्चे, उस कैंडिडेट का वोट, उसकी जो वैल्यू है इज इक्वल टू 0 कर दी जाएगी, और जो भी कैंडिडेट जीत रहा है उसे पास कर दी जाएगी, विनिंग कैंडिडेट। ठीक है सर, जो भी कैंडिडेट आपका जीत रहा है बच्चे, उसे उसका वोट दे दिया जाएगा। एम आई क्लियर? ये बात मैंने आपको कल के लेक्चर में भी अच्छे तरीके से समझाई थी। अब जिस भी बच्चे ने पैराशूट लैंडिंग करी है बच्चे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया कल का लेक्चर जाकर देखें। प्रेसिडेंट पार्ट 1, जिसमें हमने पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया है, उसमें बच्चे मैंने कल आपको प्रेसिडेंट पार्ट 1 पढ़ाया था। आज बच्चे मैं आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है वो पार्ट 2 में पढ़ा रहा हूं। क्लियर है? चलिए सर, आर्टिकल नंबर 55 बच्चे आपने देख लिया। कमिंग टू आर्टिकल नंबर 56, कमिंग टू आर्टिकल नंबर 56, ध्यान से देखिएगा सर। सर आर्टिकल नंबर 56 में प्रेसिडेंट सर के टेन्योर की चर्चा की गई है। प्रेसिडेंट सर या फिर प्रेसिडेंट मैम, प्रेसिडेंट टेन्योर की चर्चा की गई है। बच्चे इनका कार्यकाल कितने समय का होता है सर? सर ये टेन्योर कितने समय का होता है बच्चे? ये होता है 5 साल का, 5 इयर्स। ठीक है सर, 5 इयर्स। क्या सर 5 साल बाद ये सेम व्यक्ति क्या दोबारा चुनाव में खड़े हो सकते हैं? द आंसर इज यस, खड़े हो सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 57 में बच्चे यही बात कही गई है। क्लियर है? सर अगर इन केस ऐसा हो जाए, इन केस ऐसा हो जाए कि किसी भी कारणवश ये जो प्रेसिडेंट सर की पोस्ट है ये 5 साल से पहले ही खाली हो जाती है, उसके कई सारे कारण है, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, बट इन केस इफ ये जो आपका स्पेसिफिक पोस्ट है भैया, ठीक है, 5 साल से पहले ही, मैं एकदम देसी लैंग्वेज में लिख रहा हूं ताकि हर एक बच्चे को चीजें समझ में आए, और पॉलिटी के नोट्स आप इसी तरीके से बना सकते हो बिकॉज आपका मुख्य उद्देश्य है समझना। इफ पोस्ट 5 साल से पहले, इफ पोस्ट 5 साल से पहले खाली हो जाए, ये जो भैया आपकी पोस्ट है प्रेसिडेंट की, अगर भैया ये किसी भी कारणवश 5 साल से पहले खाली हो जाती है, देन जो आपके न्यू प्रेसिडेंट आएंगे, आई वॉन्ट दी आंसर इन दी कॉमेंट सेक्शन, क्या वो बचे हुए कार्यकाल के लिए आएंगे या फिर पूरे 5 साल के लिए आएंगे? बताइए भैया, बचे हुए कार्यकाल के लिए आएंगे या पूरे 5 साल के लिए आएंगे? द आंसर इज भैया प्रेसिडेंट बड़े आदमी होते हैं, ठीक है, इतना तो एटलीस्ट आपको पता ही होगा, वो पूरे 5 साल के लिए आएंगे। ठीक है, वो पूरे 5 साल के लिए आएंगे, वो पूरे 5 साल के लिए आएंगे। क्लियर है? पूरे 5 साल के लिए आएंगे, लिए आएंगे, ठीक है, लिए आएंगे, आएंगे। ठीक है बच्चे, वो पूरे 5 साल के लिए आएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई आपके प्रेसिडेंट बने, ठीक है,
वो बने भैया 2023 में। तो उनका जो टेन्योर है बच्चे वो कब खत्म होगा? एनीवन बताइए सर, वो उनका टेन्योर कब खत्म होगा सर? मान लो 2027 में खत्म होना है, बट किसी कारणवश वो 2025 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो नए प्रेसिडेंट आएंगे, ऐसा नहीं कि वो बचे हुए कार्यकाल के लिए आएंगे, वो भैया पूरे 5 साल के लिए आएंगे। एम आई क्लियर? वो बच्चे पूरे के पूरे 5 साल के लिए आएंगे। एम आई क्लियर? आगे बढ़े सर। आप सुनो, अमेरिका में बच्चे, अमेरिका में बच्चे ड्यूरेशन कितनी की है सर? भारत में प्रेसिडेंट सर या प्रेसिडेंट मैम का टेन्योर कितने का होता है सर? 5 साल का। बच्चे अमेरिका में यह मात्र 4 साल का होता है। 4 years ड्यूरेशन या टेन्योर। ठीक है बच्चे, 4 years टेन्योर। क्लियर है? इस पॉइंट को भी बच्चे आप याद रखेंगे। आर्टिकल नंबर 56 से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आपको जानने चाहिए, हर एक पॉइंट बच्चे मैंने आपको यहां पर लिखवा दिया है। सर आर्टिकल नंबर 57, सर आर्टिकल नंबर 57 बहुत ही सिंपल सी बात कहता है। आर्टिकल नंबर 57 बच्चे बहुत ही सिंपल सी बात कह रहा है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं। दैट इज री इलेक्शन ऑफ द सेम प्रेसिडेंट। री इलेक्शन ऑफ द सेम प्रेसिडेंट की सपोज आप एक बार प्रेसिडेंट बन गए, तो क्या दोबारा आप चुनाव में खड़े हो सकते हो प्रेसिडेंट वाले? बिल्कुल खड़े हो सकते हो बच्चे। अगर आप जीत गए तो आप दोबारा से प्रेसिडेंट हो जाओगे। तो री इलेक्शन ऑफ द सेम प्रेसिडेंट बच्चे, एग्जाम्पल है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर। एग्जाम्पल है बच्चे इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर। ठीक है बच्चे, वो एक बार इलेक्शन जीते, उसके बाद दोबारा से बच्चे जब उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, तो दोबारा से बच्चे उन्होंने वो इलेक्शन में खड़े होते हैं, दोबारा से जीतते हैं, वापस से प्रेसिडेंट बनते हैं। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर बच्चे? तो चलिए बच्चे चलते हैं आर्टिकल नंबर 58 के ऊपर। बच्चे आज ही आपको मैं कोशिश करूंगा कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है सर, मॉडर्न हिस्ट्री का आपको क्या मिल जाएगा सर? पार्ट नंबर 5, जिसमें हम कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर देंगे आज। गांधीयन एरा हमारा थोड़ा सा बचा हुआ है, वो कल रात में ही खत्म हो जाता, बट ड्यू टू सम इमरजेंसी मुझे कल क्लास बंद करनी पड़ी। बट बच्चे आज ही आपको पार्ट 5 मिल जाएगा, उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। आपकी मॉडर्न हिस्ट्री बढ़िया तरीके से मात्र 5 क्लासेस के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है सर। आर्टिकल नंबर 58 deals with कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटीज या फिर एबिलिटी। किसकी एबिलिटी सर? टू स्टैंड इन दी प्रेसिडेंट इलेक्शन। 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 सर पॉइंट नंबर 1 बच्चे, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला भैया भारत का नागरिक हो, इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन। सर पॉइंट नंबर 2 क्या है सर? पॉइंट नंबर 2 भैया बैंकरप्ट ना हो। पॉइंट नंबर 2 भैया बैंकरप्ट ना हो। ठीक है सर। पॉइंट नंबर 3 भैया पागल ना हो। क्या सर? पागल ना हो, दिवालिया ना हो। पॉइंट नंबर 4 लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, हिंदी में लिख दे रहा हूं उसको मैं, लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। फॉर एग्जाम्पल किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी में ना हो। तो सर ये जो नेता मंत्री हैं, ये भी तो लाभ के पद पे हैं। बट बच्चे हमारा संविधान क्या कहता है कि जो भी हमारे नेता मंत्री हैं, वो किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं है, अथवा ये जनता के सेवक हैं, ये जनता की सेवा के लिए है। बाहर संविधान है ना, है कि नहीं? ये भैया जनता की सेवा के लिए है, अतः ये किसी भी लाभ के पद पर नहीं है। आई समझ? ठीक है सर। लाभ का पद जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जॉब। अगर आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा होना है तो आपको अपनी सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, और आप ऐसे खड़े भी नहीं हो सकते। अभी मैं आपको बताता हूं, वेट। ठीक है बच्चे, प्लीज वेट फॉर दिस। क्लियर है?
क्लियर है बच्चे? बताइए, आगे बढ़े सर? आगे बढ़े क्या सर जी? आगे बढ़े क्या? अब सुनो, ठीक है बच्चे, आर्टिकल 58 और आर्टिकल 59 मुझे आपको थोड़ा सा कंबाइन करके पढ़ाना पड़ेगा। सर ये जो आपकी कंडीशंस हैं बच्चे, ये जो आपकी कंडीशंस है किसमें लिखी है सर? आर्टिकल 59 में। किसमें लिखी है सर? आर्टिकल 59 में। तो इनडायरेक्टली बच्चे आपने आर्टिकल 59 भी कंप्लीट कर लिया। बच्चे आर्टिकल आर्टिकल 58 में क्या क्या लिखा है सर? इंडियन सिटीजन, आयु यानी कि सर जो आपकी एज है वो कम से कम 35 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम। मिनिमम भैया 35 ईयर्स होनी चाहिए। प्लस में भैया आपके पास 50 50 प्रेजेंटरी 50 प्रेजेंटेटरी या फिर प्रेजेंटरी, जो भी आप कहना चाहो, वैसे प्रेजेंटेटरी इज एक एक्यूरेट टर्म। एंड 50 रिप्रेजेंटेटरी। रिप्रेजेंटेटरी, ठीक है, 50 प्रेजेंटेटरी एंड 50 रिप्रेजेंटेटरी, मतलब आपके पास इतने लोगों का सहयोग होना चाहिए। इतने लोग भैया आपको कहने चाहिए कि इस बंदे को इलेक्शन में खड़ा कर दो, ये जीत सकता है। अब आप कहोगे कि सर मैं तो अपने घर से उठा के ले आऊं, द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। भैया ये कहां पे भैया? संसद, पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट। अब सर आपको ये बहुत आसान लग रहा होगा, आप एक एमएलए या फिर एक एमपी से पैरवी नहीं लगा सकते। आप सर एक एक सांसद से भैया आप पैरवी नहीं लगा सकते। यहां पर आपको 100 सांसद का सपोर्ट चाहिए, 100 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट का सपोर्ट चाहिए टू स्टैंड इन अ प्रेसिडेंट इलेक्शन। ठीक है बच्चे, टू स्टैंड इन अ प्रेसिडेंट इलेक्शन यू नीड 50 प्रेजेंटेटरी एंड 50 रिप्रेजेंटेटरी। एम आई क्लियर बच्चे? एम आई क्लियर? तो सर इसी के साथ आपका आर्टिकल 59 एंड आर्टिकल 58 दोनों ही कंप्लीट होता है। क्लियर है बच्चे? दोनों ही बच्चे इसके साथ आपका कंप्लीट होता है। सर बात करेंगे आर्टिकल 60 की। बात करेंगे सर हम आर्टिकल 60 की। बात करेंगे बच्चे हम आर्टिकल 60 की। सर आर्टिकल 60 डील्स विथ रिलेटेड टू दी ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। भैया प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, यानी शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट को ओथ बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज सीजेआई, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है भैया, प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एम आई क्लियर? दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो बच्चे आज के लेक्चर में इतना ही, क्योंकि बच्चे 30 मिनट सीरीज है तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि 30 मिनट से कम का लेक्चर हो। अब सर आज आपने ज्यादा हमें कुछ पढ़ाया नहीं बच्चे, 4 से 5 आर्टिकल मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ाया है। हर एक आर्टिकल आप अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे, टेंशन मत लेना। 11 तारीख से पहले पहले, 13 को बच्चे आपका पेपर है, 11 तारीख से पहले पहले कंप्लीट पॉलिटी करवा दूंगा। कंप्लीट पॉलिटी करवा दूंगा, क्वेश्चन उससे बाहर आने के चांसेस नहीं होंगे बच्चे। ठीक है सर? तो उसकी टेंशन मत लेना। आने वाले टाइम में यानी आने वाले 2-3 दिनों में, ठीक है, दिन में 2 से 3 वीडियोस भी बच्चे आपको पॉलिटी के ऊपर मिलेंगी। अभी हम थोड़ा सा आराम से चल रहे हैं सर, बिकॉज हमारी और भी क्लासेस हैं लाइक मॉडर्न हिस्ट्री, आपका भी साइंस भी मुझे आपको यूट्यूब के ऊपर करवाना है। ठीक है बच्चे? जितना भी मैंने आपको अभी तक पार्ट 5 में पढ़ाया है, हर एक चीज बच्चे अब आप रिवाइज करेंगे। हर एक चीज बच्चे अब आप रिवाइज करेंगे। सर नया हमने आज क्या क्या देखा बच्चे? कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमने नया देखा। सर कॉन्सेप्ट नंबर 2 बच्चे आज हमने नया देखा। सर कॉन्सेप्ट नंबर 3 बच्चे आज हमने नया देखा। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 बच्चे आज हमने नया देखा। देन सर कॉन्सेप्ट नंबर 5 बच्चे आज हमने नया देखा। एंड अगेन एट लास्ट कॉन्सेप्ट नंबर 6 एंड कॉन्सेप्ट नंबर 7 बच्चे आज हमने नया देखा। क्या हर एक बच्चे को इतना क्लियर है? बच्चे अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो डू गिव योर फीडबैक्स इन दी कमेंट सेक्शन। मुझे काफी अच्छा लगेगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं। और बच्चे रेगुलर आपके लिए वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। 30 मिनट्स कॉन्सेप्ट सीरीज में बच्चे रेगुलर वीडियो आ रही है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज में रेगुलर वीडियो आ रही है। मैंने इकोनॉमिक्स में बच्चे आपके लिए प्लेलिस्ट अपलोड करवा दी है, फिजिकल ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट अपलोड करवा दी है। कंप्लीट सिलेबस बच्चे आपका यूट्यूब के ऊपर करवाया जाएगा। प्लस में बच्चे आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड होगा। हम बैच वाले, आप लोग तो शानदार चल ही रहे हो, आपसे मिलते बच्चे जो भी बैच वाले स्टूडेंट्स हैं ठीक 4 बजे लाइव क्लास के अंदर। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद। और यूट्यूब वाले बच्चों कृपया रिवीजन करते रहिए। पॉइंट टू बी नोटेड, प्लीज बच्चे रिवीजन करते रहिए।
कल की क्लास में बच्चे, कल की क्लास भी आपकी लगभग 20 से 25 मिनट की होगी, जिसमें बच्चे हम इम्पीचमेंट एंड आर्टिकल नंबर 62 को डिस्कस करेंगे। इम्पीचमेंट एंड आर्टिकल नंबर 62 को डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो चलिए बच्चे, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।